हेलो फ्रेंड्स, हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में हमने हल्का फुल्का इसका रिवीजन कर लिया था। सबको एटलीस्ट इक्वेशंस तो पता होती है कि होती क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और वो लीनियर है, जिसकी डिग्री क्या है 1 1 हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक, इन टू वेरिएबल्स। तो अब उसके आगे हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज सब समझते जाएंगे। मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर ग्राफ उससे कैसे बनता है, सभी चीजें एक एक करके समझेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो आप समझते जाइए और नोट डाउन भी करते जाइएगा। एन एल्जेब्रिक expression in form of x plus by plus c equal to 0। आइदर इक्वेशन इस टाइप की होगी या और x plus by equal to c कांस्टेंट इक्वल टू के साइड में होगा, वेयर जहां a, b, c belongs to r। ए बी सी तीनों क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ई आप बनाते हो, ई जैसा बनता है, बिलोंग्स टू आर, आर दैट मींस रियल नंबर। एंड ए कॉमा बी नॉट इक्वल 0, ए और बी दोनों जीरो नहीं होंगे। सी जीरो आपका हो सकता है, ठीक है, बट ए बी जीरो नहीं होगा। अगर ए बी जीरो हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी ही नहीं, यानी वेरिएबल्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं यहाँ पे ए की प्लेस पे जीरो पुट कर दूं तो 0x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो कैंसिल ही हो गया। तो वन वेरिएबल की इक्वेशन बचेगी, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ए बी जीरो नहीं होगा, सी जीरो हो सकता है, is called linear equations in two variable x and y। An algebraic expression in form of x plus by plus c equal to 0 or ax plus by equal to c where a comma b comma c belongs to r, that means real number, and a comma b not equal to 0 is called a linear equation in two variable in xy। xy में linear equation two variable होगी। अब हम इसकी मेथड समझते हैं ना, मेथड्स क्या क्या होती है सॉल्व करने के लिए। पहले एग्जांपल्स बता देते हैं, एग्जांपल्स क्या होंगे। एग्जांपल्स में दो तीन समझा दो लीनियर इक्वेशन की। फर्स्ट एग्जांपल आप लिख लीजिए 2x plus 3y plus 4 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये तो इसका जनरल फॉर्म हो गया आपका। यहाँ पे ये तो जनरलाइज फॉर्म है उसका, ठीक, ये भी जनरल फॉर्म, ये भी जनरल फॉर्म, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये उसके एग्जांपल्स, ये a b और कांस्टेंट टर्म। सेकंड एग्जांपल ऐसा भी लिख सकते हैं आप 3x plus 4y इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। थर्ड एग्जांपल्स और भी मैं लिख देता हूँ, √2x plus √3y इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, आपकी सी वाली टर्म क्या है 0 है, ठीक है। तो ये आपके तीन एग्जांपल्स आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने to लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसी कैसी मतलब मेथड्स होती है सॉल्व करने के लिए। तो मैं लिखवाते जाता हूँ, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ linear equation two variables। टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है जो, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेथड्स क्या क्या होंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि मान लो पहली इक्वेशन लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट इक्वल टू के साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए स्पेशली टू टाइप्स की मेथड है। टू टाइप्स, एक पहली होती है ग्राफिकल मेथड और दूसरी एल्जेब्रिक मेथड। अब
अलजेब्रिक मेथड्स में भी कई मेथड आती है, उसमें भी 3 मेथड्स हैं। ठीक, तो पहले एक एक चीज में लिखवाते जाता हूँ, नोट करिए आप इसको। तो फर्स्ट मेथड है जो आपकी पहली मेथड, वो है आपकी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड नाम से ही क्लियर है, ग्राफिकल मेथड यानी हमें ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ से हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसका ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ से हमें सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक, अब दूसरी मेथड, सेकेंड मेथड है वो जो अलजेब्रिक मेथड। अब इस अलजेब्रिक मेथड्स में डिफरेंट मेथड होती हैं। तो पहली मेथड होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी मेथड होगी एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड जो मेथड होगी आपकी वो होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आपका, जिसमें हमने इक्वेशन समझी कि किस टाइप की होती है। पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगी आपकी इस टाइप की इक्वेशन होंगी, a1x plus b1y plus c equal to 0, a2x plus b2y plus c equal to a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड, पहली ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहली ग्राफिकल मेथड, दूसरी अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल में डेफिनेटली ग्राफ बनेगा, और अलजेब्रिक में ये तीनों डिफरेंट मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन सेम आता है, सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं आएगा, ये डिफरेंट टाइप की बस मेथड्स हैं। ठीक, तो आगे इसको आप नोट डाउन करिए, हम देखते हैं। अब हमने मेथड्स तो समझ ही ली उसकी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसमें भी सॉल्यूशन केवल 2 टाइप्स का होता है। अब ध्यान से इसको समझते जाइए, इस टेबल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। ये सपोज कर लेंगे लेट a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस फॉर्म में मैंने लिखी है। अब यहाँ पे पहला सॉल्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है कंसिस्टेंट यानी इसका सॉल्यूशन होगा, और दूसरा इनकंसिस्टेंट। टू टाइप्स की इक्वेशन मिलती है हमें, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2 टाइप्स की इक्वेशन होगी, पहली होगी कंसिस्टेंट टाइप की, दूसरी होगी इनकंसिस्टेंट टाइप की। अब कंसिस्टेंट टाइप में भी 2 टाइप्स होता है, इसमें होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका केसेस आप कैसे समझोगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। दूसरा इधर आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये सेकेंड टाइप है आपका। तो इसकी कंडीशन कैसे हम चेक करते हैं, अब यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक हो गया। इसमें मेनी में तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक, अब इनकंसिस्टेंट वाला केस, तो इनकंसिस्टेंट केस में आता है नो सॉल्यूशन, इसमें सिंगल केस आएगा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी आपकी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन। अब इसमें मान लो यूनिक होगा, तो यूनिक क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा। और इनकंसिस्टेंट जो इक्वेशन होती है यानी नो सॉल्यूशन वाली होती है, जो कंसिस्टेंट नहीं होती, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो,
ठीक है। इसी कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफ इसका बनता है, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो ग्राफ में समझा देता हूं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो आप लिख दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कोइंसिडेंट, यानी हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, सेकेंड लाइन भी होगी, इसी को ओवरलैप करेगी, यानी जस्ट इसके ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये आपकी L1 थी और ये L2 है, यहाँ पे ये L1 लाइन और ये L2 लाइन। तो इसमें केस क्या होगा आपका, कोइंसिडेंट। और थर्ड क्या है, थर्ड तो सबको पता है, नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, यानी वो क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, रेल की पटरी की तरह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मिलेंगी नहीं, ठीक। तो इसमें हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते, इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है, ये पैरेलल लाइनें बन जाती है, लाइनें दोनों क्या होंगी, पैरेलल होगी, ये L1 और ये L2, इसमें आप लिख लीजिए क्या, पैरेलल लाइंस, पैरेलल, ठीक। तो मेन चीज आपको ये समझना है, अभी पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड वाली, तो पूरा ग्राफ ही है वो, फर्स्ट स्टार्टिंग की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जो एक्सरसाइज है आपकी पूरी ग्राफिकल मेथड ही है, तो आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कंडीशन लिखवा दी, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, दो सॉल्यूशन इसके, या तो कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट होगी। अगर कंसिस्टेंट होगी तो कंसिस्टेंट में इक्वेशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इनकंसिस्टेंट में एक ही केस होगा आपका, नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। सॉल्यूशन होना ना होना, सॉल्यूशन होना दैट मींस लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, यानी सॉल्यूशन है, ठीक। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे लाइनें इतनी जगह इंटरसेक्ट करें कि आप काउंट नहीं कर पाओगे, है ना, इनफाइनाइट टाइम्स एक दूसरे को क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि वो ओवरलैप है, लाइन के ऊपर लाइन रखी हुई है, तो ओवरलैप है, तो इनकंसिस्टेंट आपकी क्या होगी, कोइंसिडेंट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसलिए क्या होगी, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहां से होगा, इसलिए हो गया इनकंसिस्टेंट। तो आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसके सॉल्यूशन पे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में ये दोनों केस होते हैं आपके, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इनफाइनाइट की भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है, इससे ग्राफ पैरेलल है, इसका कोइंसिडेंट लाइन और इसका इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लें और अच्छे से बढ़िया से आप कॉपी बना के उसको रिवाइज भी करें, हर एक चीज रिवाइज होगी तभी सभी चीज आपको अच्छे समझ में आएंगी, तो कॉपी भी बना लीजिए आप इसके लिए।